मेरी आवाज आ रही है सबको? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, आवाज आ रही है या नहीं। मतलब अब तुम लोगों को धीरे धीरे ऐप यूज करना आ रहा है, ऐसे मैं एज्यूम कर सकता हूँ, राइट? ओके चलो। तो हम लोगों ने 12th बोर्ड्स का फर्स्ट चैप्टर चालू किया है जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। और मेरे हिसाब से इसका जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें लास्ट पार्ट जो था वो एक न्यूमेरिकल था, फैन ब्लेड से रिलेटेड। तो उसके आगे का पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है या नहीं चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, राइट? ये जो पार्ट था ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये वैल्यू निकाला था। और ये t इज इक्वल टू 28 सेकंड, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब इसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक ऐसे होंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने एक तो 11th में थर्ड चैप्टर के एंडिंग में जहाँ पे सर्कुलर मोशन का टॉपिक था वहां पे पढ़ चुके हैं, नहीं तो JEE नीट CET के जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो जो रिपीटेड चीजें होंगी ना उसके ऊपर हम लोग
ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, तो अपना टाइम भी बच जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम लोग अब से शॉर्टकट में सीपीएफ बोलेंगे। सी फॉर सेंट्री, पी फॉर पिटल, एफ फॉर फोर्स। तो जब भी मैं आगे सीपीएफ बोलूंगा या सीएफएफ बोलूंगा, तो उसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और सीएफएफ का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फिलहाल हम लोग साइड में रख देते हैं। अभी हम लोग सीपीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल, पिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर जाने वाला, तो इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। और दूसरी चीज ये है, इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस पता है हम लोगों को, किसकी वजह से वो पैदा होता है वो हम लोगों को पता है, या उसका ओरिजिन पता है। तो सीपीएफ के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ जाने वाला, टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फोर्स रहेगा ये रियल टाइप का फोर्स है, रियल फोर्स है। उसका नेचर जो है वो हम लोगों को पूरा पता है, तो फिजिक्स के लॉज हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए। ये ऑलरेडी हम लोगों ने 11 में पढ़ा है। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, वो सिर्फ दिखाई दे रहा है या नहीं वो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। तो हाईलाइट जो भी कर रहा हूँ वो प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो ए आर बार है, इसका जो फॉर्मूला दिखाया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो इसमें सबसे पहली बात ओमेगा क्या है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन माइनस साइन क्यों आ रहा है। ये दोनों के जवाब तुम लोगों को चैट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 ओमेगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 माइनस साइन क्यों आ रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वेक्टरिकली रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो ये वेक्टर है। तो एक्सीलरेशन और रेडियस वेक्टर, एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा क्योंकि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और रेडियस वेक्टर हम लोग हमेशा सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में गिनते हैं, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। तो एक वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है, एक वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये 180 डिग्री एंगल हो गया उनके बीच में।
180 डिग्री एंगल यानी माइनस साइन यानी निगेटिव वेक्टर हो गया ये। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का और एक ओमेगा के टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। हेलो, सबको आवाज आ रहा है या नहीं? सिर्फ मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि बीच बीच में जूम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ मैं लैपटॉप से, वो थोड़ा थोड़ा अटक रहा है बीच बीच में। ओके, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो 5-10 मिनट वेट करो, क्योंकि कल 2 बार ऐसे हुआ था। जूम सॉफ्टवेयर ने मैसेज भेजा था योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो फिर से मुझे पीसी रिस्टार्ट करना पड़ा था। तो अगर ऐसे कुछ हो जाता है, मेरा आवाज या स्क्रीन दिखना बंद हो जाता है, तो एक 5-10 मिनट के लिए वेट करो, फिर से रिस्टार्ट सिस्टम रिस्टार्ट करके मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूले को तुम लोगों को याद रखना है, सीपीएफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। अब यहाँ पे आर बार और माइनस साइन क्यों दिखाया है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सीपीएफ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। अगर सिर्फ सीपीएफ का फॉर्मूला यानी मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो हम लोग माइनस साइन और आर बार को हटा सकते हैं और उसको एम ओमेगा स्क्वायर आर इतना ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तुम लोगों को कुछ पार्ट पढ़ने के लिए दे रहा हूं। ये जो रिमेम्बर दिस वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सेंटर में लाता हूं। ये रिमेम्बर दिस वाला जो पार्ट है ना, वो यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है? तो फिर से मैं स्क्रॉल ऊपर करता हूं, सो दैट तुम लोग पूरा पढ़ सकोगे। तो यहां से पढ़ना शुरू करो। एक, उसके बाद दो, तीन, चार, 4 पॉइंट से टोटल रिमेम्बर दिस के चारों पॉइंट्स पढ़ने हैं। पढ़ लो, और पढ़ के कंप्लीट हो गया। अभी मैंने ये 2 पॉइंट तक विजिबल रखा है, सर्कुलर ट्रैक तक तुम लोगों को ठीक से दिखाई देगा। तो यहाँ तक सबका पढ़ के हो गया तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, सो दैट मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। प्रथमेश पांडे, एम का मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली मास होगा, और क्या होगा एम का मतलब यहाँ पे?
अब कंप्लीट करो। यहां से लेकर यहां तक। प्रमोद, तू जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आया। रिजल्टेंट और सेंटर जो तू बोल रहा है वो क्या है? क्वेश्चन ठीक से बता। मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। किसी ने तो पूछा ना, मैं नाम ठीक से पढ़ नहीं पाया। कुछ तो रिजल्टेंट और टूवर्ड सेंटर क्यों जाता है, ऐसे किसी ने तो क्वेश्चन पूछा। ओके रितेश, मी पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन करतो. सगळ्यांचं पहिले वाचून होऊन दे. सबका चारों पॉइंट तक पढ़ के हो गया या नहीं, जल्दी बतावा. तो अभी रितेश को सेकंड पॉइंट में डाउट है, वो हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर से एक बार और देखते हैं. While performing circular or rotational motion, the resultant of all the real forces acting upon the body. देखो रिजल्टेंट मतलब फाइनल आंसर, और सारे रियल फोर्सेस ही कंसिडर करना है. Each ब्रैकेट में लिखा है और must be towards the center. Hence we call this resultant force to be centripetal force. Under the action of this resultant force, the direction of the velocity is always maintained tangential to the circular track. ओके, तो सबसे पहली बात यह है, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन जब भी होता है तो ये जो भी मोशन होगा वो सेंटर के अराउंड होगा. तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस काम करेंगे ना, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा सेंटर की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे. तो जैसे कि हर एक मोशन के लिए कोई ना कोई फोर्स जिम्मेदार होता है.
वैसे इन दिस चैप्टर, इन दिस सेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स ये सर्कुलर मोशन नहीं तो रोटेशनल मोशन जनरेट कर रहा है। तो जो भी सबसे डोमिनेंट होगा उसके ही डायरेक्शन में हमेशा रिजल्टेंट जाता है, ये चीज को याद रखना है। डोमिनेंट मतलब जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है उसी के डायरेक्शन में फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स इज ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ जाता है, इसलिए सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो भी होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर जाने की कोशिश करेगा, रादर टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। तो ये पहला पॉइंट। और लीनियर वेलोसिटी जो रहेगी वो हमेशा इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। अब ऐसे क्यों? ऑब्वियसली जब हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसके पास दो टाइप के वेलोसिटी होते हैं, एक रहता है एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा रहता है लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी मतलब वी। तो अगर मैं किसी चीज को रस्सी से बांध के कनेक्ट करके उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूं तो उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगा वो हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगा। तो रेडियस टेंजेंट में हमेशा 90 डिग्री का रिलेशन रहता है, ये सबको पता ही है, ये 9th-10th ज्योमेट्री में पढ़ा रहेगा, रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी के नाम से ये जाना जाता है। तो कौन सा भी तुम लोग रोटेशनल या सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लो, उसके पास जो भी लीनियर वेलोसिटी रहेगा उसका वेक्टर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर रेडियस के डायरेक्शन में जा रहा है तो रेडियस को परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल हो जाएगी। आई होप ये सबको क्लियर है। हाँ या ना सिर्फ चैट बॉक्स में बताओ। तो अब तुम लोगों को और एक पढ़ने का पार्ट दे रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है। ठीक है, ये विजिबल है ना स्क्रीन सबको? ऑन रीचिंग से लेकर 0 तक पढ़ना है।
सो आई होप ये सबका पढ़ के हो गया रहेगा। इसके ऊपर अगर कुछ डाउट्स है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। पहले ही मैं एक बात क्लियर करता हूँ, रियल फोर्सेस सूडो फोर्सेस इसके बारे में मत पूछो, ये ऑलरेडी मैंने 11 के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया है। तो यहाँ पे नया कुछ तुम लोगों को सीखने को मिला है क्या, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसके ऊपर कुछ डाउट्स है क्या, वो पूछो। मैं बार बार रियल फोर्स सूडो फोर्स इनके बीच का डिफरेंशिएट नहीं बताते बैठूंगा, ये सब तुम लोगों को पढ़ना है। ये 11 के 4th चैप्टर में हो चुका है। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी पता है, हम लोगों ने समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, इक्विलिब्रियम वगैरह सब पढ़ा है। तो इसमें फिर से अगर डाउट आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। तो कुछ डाउट्स रहेंगे, नए डाउट्स पूछो। बार बार रियल फोर्स सूडो फोर्स सेंटर की तरफ क्यों, सेंटर से बाहर क्यों, ये टाइम पास मत करो यहाँ पे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट्स नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, इसका मतलब ये सब समझ में आया ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मूविंग ऑन। जैसे अभी सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, तो उसके साथ साथ हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ना है। तो ये जो पार्ट है ये तुम लोगों को पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। यहां से लेकर यहां तक पढ़ लो। कुछ नहीं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स पता है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली उसके अपोजिट में काम करेगा, तो उसके प्रॉपर्टीज भी बराबर उल्टे हो जाएंगे। जल्दी पढ़ लो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। ये पढ़ के हो गया।
ओके गुड। तो अभी हम लोग ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन के बारे में, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो जिन्होंने जेडब्ल्यू और नीट का लेक्चर यूट्यूब पे देखा है मेरा, उसमें ऑलरेडी मैंने बैंकिंग ऑफ रोड्स या जो व्हीकल्स जिसके ऊपर से भागते हैं, जिसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं, उसके बारे में एक सेशन हुआ था अपना। तो अभी जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वही पार्ट है। तो जेडब्ल्यू और नीट को जो बैठने वाले नहीं है उनके लिए मैं ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और जो जेडब्ल्यू और नीट में बैठते हैं वो भी ध्यान दो, तुम्हारा अपने आप रिवीजन हो जाएगा। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थेरोटिकल और न्यूमेरिकल दोनों भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ठीक से पढ़ना है अब। तो यहाँ पे ये ट्रैक के बारे में कुछ तो बोल रहे हैं, जो फिगर 1.4 में दिखाया है। तो फिगर 1.4 यहाँ पे। तो इमेजिन करो एक कर्व रोड है, जैसे जॉगिंग ट्रैक वगैरह होता है ना सर्कुलर, वैसे, और एक व्हीकल उसके ऊपर से घूम रहा है, और उस व्हीकल के पीछे खड़े हो तुम लोग। तो व्हीकल के पीछे खड़े होने के बाद जो एफबीडी बनेगा वो यहाँ पे दिखाया है। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो ट्रैक है ना, ये इस डायरेक्शन में ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे अज्यूम करना है, सो दैट वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटर कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। इसके अराउंड ये व्हीकल घूम रहा है। फिर से बता रहा हूँ, व्हीकल के पीछे खड़े हैं ऐसा एज्यूम करो। तो उसके पीछे से ये टायर्स हम लोगों को दिखाई देंगे। ये जो व्हीकल है इसके पास खुद का मास है, मतलब इसके पास वेट रहेगा, तो एक वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा mg का। अब व्हीकल जब घूमता है तो उसका रोड के साथ कांटेक्ट होता है, तो कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो यहाँ पे कैपिटल N के सिंबल से दिखाया है। तो ये सेंटर, ये mg मतलब वेट, ये नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि टायर्स कांटेक्ट में है ग्राउंड के। और जब ये व्हीकल घूमना शुरू करेगा तो इसके टायर्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन पैदा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वो हम लोगों को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन के ना अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। कंसिडर करो कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, रस्सी लिया है, उसको पत्थर कनेक्ट किया है और उसको मैं कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ। तो यहाँ